पहले ही बेहद खराब अंपायरिंग के स्तर की वजह से बदनाम हो चुके आईपीएल के सीजन 15 में गुरुवार को एक बार फिर अनहोनी हो गई। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक लीग मैच खेला गया और इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की हार की सबसे बड़ी वजह रहा डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी कि डीआरएस। चेन्नई की पारी के हालांकि 3 विकेट मैच के शुरुआती 2 ओवर में ही गिर गए थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 3 में से 2 विकेट बहुत ही ज्यादा विवादास्पद रहे, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहे। चेन्नई के खिलाड़ी चाहते थे कि वो डीआरएस का इस्तेमाल करें, लेकिन इसके बावजूद वो डीआरएस का इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आखिर कैसे बन गया डीआरएस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक मजाक, और अब कैसे आईपीएल और बीसीसीआई इसकी वजह से कहीं ना कहीं फजीहत की एक वजह बन चुकी है। जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आईपीएल सीजन 15 में मुंबई इंडियंस से मिली हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। कहने के लिए तो आईपीएल के पिछले सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई है, लेकिन फैंस के बीच चर्चा चेन्नई की हार से ज्यादा उसके बल्लेबाज डेविन कॉनवॉय के आउट होने के तरीके को लेकर है। दरअसल मैच के पहले ही ओवर में कॉनवॉय अपने खिलाफ लिए गए एलबीडब्ल्यू निर्णय के खिलाफ डीआरएस लेना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और इसकी वजह यह रही कि मैच से ठीक पहले स्टेडियम की लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से पहले बल्लेबाजी कर रही चेन्नई सुपर किंग्स की इनिंग में पहले 2 ओवर डीआरएस की उपलब्धता ही नहीं थी और यही वजह थी जिसके कारण अब ये पूरा विवाद सुर्खियों में है। तकनीकी कारणों को जाना जाए तो डीआरएस का सिस्टम अपने स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद ही पूरी तरह उपलब्ध होता है और लाइट जाने की वजह से ये सुविधा चेन्नई की पारी के कुछ वक्त तक उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अंपायर्स ने इंतजार करने की जगह मैच शुरू करने का फैसला किया, जिसके बाद पहले डैनियल सैम्स के ओवर की दूसरी ही गेंद पर कॉनवॉय के पैड पर गेंद लगी, जिसके बाद एलबीडब्ल्यू की अपील पर उन्हें फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया। निर्णय से नाखुश कॉनवॉय डीआरएस लेना चाहते थे, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते सीएसके के पास ये उपलब्ध ही नहीं था। नतीजा ये रहा कि पेविलियन लौटने के अलावा कॉनवॉय के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। हालांकि बाद में रिप्ले में साफ देखा गया कि गेंद विकेट को मिस कर रही थी और कॉनवॉय नॉट आउट थे। बड़ी बात यह भी है कि मैदान में नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ और मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने भी फील्ड अंपायर से जाकर बात की, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। चेन्नई की बल्लेबाजी में सबसे शानदार फॉर्म में दिख रहे बल्लेबाजों में शामिल कॉनवॉय पिछली 3 इनिंग्स में हाफ सेंचुरी जमा चुके थे। इसके बाद दूसरा विवाद भी मैच के दूसरे ही ओवर में देखने को मिला। यहाँ भी जसप्रीत बुमराह की गेंद बल्लेबाजी कर रहे रॉबिन उथप्पा के पैड पर लगी। उथप्पा भी फैसले के खिलाफ रिव्यू लेना चाहते थे, लेकिन इस बार भी चेन्नई के लिए डीआरएस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सीधे कहा जाए तो चेन्नई की टीम ने शुरुआती 2 ओवरों तक बिना डीआरएस की सुविधा के ही मैच खेला। मैच में चेन्नई के साथ हुए इस मजाक पर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चाएं हुई। ड्रेसिंग रूम में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इस पर गुस्साए नजर आए। किसी ने अंपायरिंग को लेकर सवाल उठाया तो किसी ने इतनी बड़ी लीग में इस तरह की गलतियों पर अपना गुस्सा निकाला। गौरतलब है कि इन शुरुआती झटकों से चेन्नई की टीम इतनी गड़बड़ाई कि पूरी टीम सिर्फ 97 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई और मुंबई ने मैच 5 विकेट से जीत लिया। हालांकि डीआरएस विवाद के बावजूद पॉइंट्स टेबल की सबसे कमजोर 2 टीमों के बीच हुए मैच के नतीजे से बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये वाकया आईपीएल के किसी प्लेऑफ मुकाबले में हो जाए जिसका नतीजे पर भी असर हो, तो क्या अंपायर्स ऐसा ही फैसला लेंगे?